आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर 24,694 का लो ब्रेक हो जाता है तो ये बहुत वीक पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि जो बाउंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 38% की, वो भी हमने पूरी नहीं की थी। और जो रेड कलर में आपको लेवल्स दिख रहे हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉ किए थे, जो कि मॉर्निंग खुलते ही ब्रेक हो गए। मॉर्निंग 15 मिनट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें 1000 तरह के ट्रेड होते हैं, बीटी एसटी एसटी बीटी, तो फोर्सफुली भी कुछ काम हो जाते हैं। लेकिन बड़ी पिक्चर में ये स्ट्रक्चर तो नीचे का ही था, और जब ब्रेकडाउन दे ही दिया था, चाहे किसी भी वजह से हो, तो फिर वापस से 38% के ऊपर क्यों आ गया। और थोड़ी सी बड़ी पिक्चर में आपको दिखाऊं, हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और लास्ट टाइम मुझको याद नहीं है इतना क्लियर पैटर्न कब बना था, और जिसे थोड़ी भी टेक्निकल एनालिसिस आती है उसे पता होगा इस पैटर्न से बाजारों का टॉप लग जाता है। फिर यहाँ पर क्यों बाजार पुल बैक में बेचने का मौका दे रहा है। इतना आसान तो नहीं है बाजारों से रुपए कमाना। और ऊपर से सुनील सर का पोस्ट आया है, एफआईज ने इस महीने $10 बिलियन के आसपास का माल बेच दिया है, और बाजार 4% भी नहीं गिरा है। और इसी महीने नहीं, वो 15,000 से लगातार माल बेच रहे हैं। और ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बोलेंगे तब निफ्टी 12,000 में थी, आज 25,000 के पास में है। सेलिंग आज ही नहीं 15,000 से चल रही है। और एक बयान भी बीच में आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद अमित शाह जी का था, हमें एफआईज की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है ये किसने बोला था तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। वैसे तो किसी के होने या फिर नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार लास्ट में गिरेगा। लेकिन अभी के लिए बाजार की लीला को समझो। क्या भी हमारे बाजार ये दिखाने वाले हैं एफआईज की कोई औकात नहीं है। अभी अपने आसपास के माहौल को देखो, डर तो है जैसे एफआईज सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से हम ऊपर चले गए तो क्या नेक्स्ट टाइम जब भी गिरावट होगी तो डर रहेगा? यह सवाल आपसे है या फिर खुद से है। और टॉप लगने के लिए हमको यही माहौल चाहिए, गिरावट में किसी के अंदर डर ना हो। अब यह बात की बात है, और बाजार इस खेल को कितना बड़ा करेगा ये भी नहीं मालूम। इसके लिए हमको छोटे हिस्से को जीना पड़ेगा। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको वापस से दिखाऊं तो बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऊपर का पैटर्न कंफर्म हुआ है। इसी एरिया को आप देखोगे तो प्राइस ने 24,860 से नीचे गिरने में टोटल 22 कैंडल बनाई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और यही एरिया ब्रेक करने में टोटल कैंडल बनी है 13। आधे टाइम के अंदर ये एरिया ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब है फिलहाल तो खेल ऊपर का है। और जिस पैटर्न की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो थी प्रीवियस लो को ब्रेक करना, जो कि यहाँ पर ब्रेक हो गया है। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर करेक्शन खत्म हो गई है। ऊपर की चाल बाउंस भी हो सकती है, लेकिन उसका पता हमें ऊपर ही चलेगा। और अगर लगेगा ऊपर की चाल बाउंस है तो इसे हम आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और हमारी स्टडी पूरी गलत हो जाएगी अगर हम वापस से 38% के नीचे निकल गए, और यही हमारा एसएलवी है। और इसके नीचे निकले तो फिर हम नीचे खेल में ही रहेंगे, और फिर 23,700 तक भी आने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन अभी के लिए इन लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूं, और इस रिट्रेसमेंट को हम थोड़ा नीचे खींच लेते हैं। अभी अगर हम करंट एरिया में देखेंगे तो अभी प्राइस 14% के ऊपर है, और क्रूशियल जोन हमारे लिए है 38% की, या फिर जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी के लिए इन लेवल्स का ध्यान रखना है, आगे का हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो फ्राइडे को धमाकेदार चाल आई है, और अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा जब तक प्राइस 100% के ऊपर है तब तक हर गिरावट के बाद ऊपर की चाल या बाउंस बनता रहेगा। और फिलहाल तो ये भी ऊपर है, और एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर और लगा लेते हैं। अब इन लेवल्स का भी ध्यान रखना, अगर अब हम वापस से 51,785 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ पर खतरा होगा। और अपसाइड के लिए इन्हीं लेवल्स को फॉलो करना है। अभी इसमें बड़ा व्यू शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में पिक्चर क्लियर नहीं है, इसे हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हालांकि अभी स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल्स में है, और सारे स्टॉक्स को हम एक साथ ही लास्ट में देख लेंगे, इसलिए एंड तक जरूर देखना है। अगर हम स्मॉल कैप देखें तो अभी 14% के ऊपर है, और लास्ट वीडियो में इसकी स्टोरी बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है, उसे जरूर देख लेना, वरना पता नहीं चलेगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है। अभी जो 8 अक्टूबर से इसमें ऊपर की चाल बनी है वो अच्छी है। अगर ऐसे ही 19,400 के लेवल को ये काट कर ऊपर सस्टेन हो जाता है तो ये भी ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर मिड कैप देखें तो अभी 23% के ऊपर है, लेवल संभले हुए हैं। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा इसमें यहाँ पर रेंज बाउंड वाली कहानी है या फिर ये ऊपर निकाल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर सेम ही कहानी है। एक बार लास्ट वीडियो को देखकर इनकी बड़ी पिक्चर को समझ लेना। अगर हम आईटी देखें तो 111% के ऊपर ही खड़ा है, झटका नीचे का इसी लेवल के नीचे लगेगा, वरना अपनी करेक्शन को यहीं पर खत्म करके निकल लेगा। अगर मेटल देखें तो कल 38% के नीचे निकला था, लेकिन वहीं से रिकवरी आ गई। मेटल स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल्स में हैं, वहां पर पूरी नजर रखनी है, क्योंकि बड़ा गेम वही होने की प्रोबेबिलिटी है। स्टॉक्स को हम थोड़ी देर में देखते हैं। अगर एफएमसीजी देखें तो इसने तो नीचे का पैटर्न कंफर्म कर दिया है। इसकी कहानी बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है, इसे देख लेना। कैंडल हालांकि फ्राइडे की अच्छी है,
मतलब अगर यहाँ से बाउंस स्टार्ट होना होगा तो हो जाएगा। और अभी जो पैटर्न कंफर्म हुआ है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम का है। अब आगे देखना पड़ेगा ये करेक्शन बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और ये सेक्टर वैसे भी रिस्की है, आने वाले दिनों में इसको ट्रैक करेंगे और काम इसके अंदर नहीं करेंगे, या फिर अगर करेंगे भी तो बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होके करेंगे। अगर फार्मा देखें तो अभी 161% के ऊपर है और अभी ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश बाइंग से बचना है क्योंकि जो चाल 24 जून से शुरू हुई है वो कंप्लीशन के ऊपर है। इसमें बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और कंट्रोल क्वांटिटी के अंदर ही रहना है, ताकि अगर आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी हो भी जाती है तो उसको हम हैंडल कर लें। अपने सर के ऊपर क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। अब हम स्टॉक से चार्ट को देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं बैंकिंग स्टॉक से। और पहला चार्ट है एक्सिस बैंक। कल की कैंडल बहुत अच्छी है और यहाँ पर पैटर्न भी कंफर्म हुआ है। अभी जो हमारा एसएल है वो इसी कैंडल का लो रहेगा 1124 का, और जब तक प्राइस के ऊपर है तब तक इन हाइस तक जाने की संभावना है। कोटक बैंक, इसकी पूरी कहानी बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है, इसे जरूर देखना। और अभी ये 50% के ऊपर है और हमारे सामने लेवल है 61% का। और अगर बड़ी पिक्चर में दिखाऊंगा तो इसी लेवल में प्राइस बहुत सालों से फंस रहा है। अगर ये लेवल निकल गया तो फिर ये रॉकेट हो जाएगा। 3 सालों से इसकी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। एचडीएफसी बैंक, लेवल्स इसके भी संभले हुए हैं और खेल इसमें भी बड़ा है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो हमारा एसएल हो जाएगा 1660 का, और यहाँ पर हम एसएल को स्ट्रिक्ट रखेंगे क्योंकि अगर ये यहाँ से रिवर्स हुआ तो वापस से वीकली गेट में भी आने की पॉसिबिलिटी है, या फिर वापस से 1580 के पास तक भी आ सकता है। अभी हम बिना कंफर्मेशन के काम कर रहे हैं। कंफर्मेशन आएगी जब हम 1790 के ऊपर जाकर सस्टेन करेंगे। लेकिन इन स्टॉक्स में खेल ऐसा है, अगर ये ऊपर निकल गए तो फिर ये बाइंग का मौका नहीं देंगे। और हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो रिस्क तो हमेशा होगा, चाहे हम ट्रेड कहीं पर भी ले। बैंक ऑफ बड़ौदा, कल की कैंडल अच्छी है, अभी 111% के नीचे है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर 330 तक की संभावनाएं खुल जाएंगी। और जो हमारा एसएल होगा वो इन्हीं एरियाज का लो होगा। कैनरा बैंक, हमारी लाइन संभली हुई है और जब तक इसके ऊपर है तब तक 127 तक जाने की संभावना है। और अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर बवंडर आ जाएगा, क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो ये 2010 का ब्रेकआउट है, 14 सालों के बाद। बैंकिंग स्टॉक से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसे जरूर से देख लेना, तभी पूरा खेल समझ में आएगा। अब हम आईटी देख लेते हैं और पहला चार्ट है विप्रो। जब तक 61% के नीचे है तब तक 480 के लो को काट लेगी, यह इसके पास तक आने की संभावना है। एक बार इस वीडियो को देख लेना, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इन्फोसिस देखें तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, और फिर यहाँ पर वापस से लो के पास तक आने की संभावना है। और इसका चार्ट बहुत ज्यादा सिमिलर है इंडेक्स के साथ। अगर 100% के नीचे सस्टेन करेगा तभी जाकर 1720 से लेकर 1670 की संभावनाएं खुलेंगी, वरना इन्हीं लेवलों में संभलकर ये ऊपर की चाल शुरू कर देगा। बड़ी पिक्चर में इसमें खेल ऊपर का ही है। एम्फेसिस, लास्ट वीडियो में इन्हीं लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और ये भी बात करी थी, इसके पास टाइम कम है और इसको 3400 के लेवलों तक जाना है। अब टाइम इसके अंदर कम क्यों है ये जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड के अंदर 2900 का ही है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तब जाकर 2600 के पास तक आने की संभावनाएं बनेगी। माइंड ट्री, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, प्राइस 81% के पास में है और ये वही लेवल है जहां से इसमें बार बार बड़ी गिरावट आती है। 5950 का लेवल भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम एक काम करते हैं, रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं। अभी प्राइस 100% के नीचे है, तो सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना है प्राइस 100% के ऊपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर इसके ऊपर नहीं आया तो 61% तक की संभावनाएं खुल जाएंगी। अदरवाइज के ऊपर निकलकर ये अपनी करेक्शन को खत्म कर देगा और यहां से घूमकर अगर ये 81% के ऊपर निकल गया तो इसके अंदर चाल बड़ी बनेगी। टीसीएस, जिस जोन की हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी उसी के आसपास पहुंच गया है और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इस एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है, जिसे लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार लास्ट वीडियो को जरूर से देख लेना। अब हम मेटल सेक्टर देख लेते हैं और पहला चार्ट है सेल। 81% की जोन अभी तक संभली हुई है और जब तक ये जोन प्राइस संभाल रहा है तब तक इसके अंदर खेल ऊपर का ही है। जिंदल स्टील, कल की कैंडल बहुत अच्छी है। अगर इस रेड कैंडल का लो 915 का अगर ब्रेक नहीं होता है तो एक बार ये हाई तक जाएगा और इसके आगे क्या होगा इसे आगे ही देखेंगे। टाटा स्टील, कल की कैंडल का लो इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं हुआ तो फिर ये भी हाई तक जाएगा। स्टील स्टॉक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे एक बार जरूर देख लेना। इनके लॉन्ग टर्म के चार्ट बहुत अच्छे हैं। एनएमडीसी, कल की कैंडल इसमें भी अच्छी है।
अगर 111% के ऊपर जाकर सस्टेन कर गया तो फिर इसमें 330 के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखने हैं और बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी स्टडी कर लेना। रिलायंस, इसी जोन को हमने डिस्कस किया था जहां पर अभी प्राइस पहुंच गया है और यही मैक्सिमम जोन भी है प्राइस की। अब हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर ऊपर की चाल या फिर एक बाउंस दिख सकता है, और अगर यहाँ पर ऊपर की चाल या बाउंस नहीं बना और इसने नीचे के लेवल्स को यहाँ पर काटना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है ऊपर की स्टोरी डामाडोल है, और अगर ये नीचे आएंगे तो फिर निफ्टी भी ऊपर नहीं टिक पाएगी, इसलिए इनको भी ट्रैक करते हुए चलना है। इंडियन ऑयल, इसे लेकर एक क्वेश्चन भी आया था, ये मंथली गेट से निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक रिवर्स क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये मंथली गेट से निकला है लेकिन क्या इसने मंथली गेट का टाइम पीरियड पूरा किया है? अगर नहीं किया है तो इसके अंदर संभावनाएं रहेंगी जब भी इसमें वापस से बड़ी गिरावट आएगी तब ये वापस से मंथली टाइम फ्रेम में आ सकता है। फिलहाल के लिए भी स्ट्रक्चर ऊपर का ही बना हुआ है, 61% के लेवल का हम ध्यान रखेंगे, अगर ये ब्रेक होगा तब जाकर 100% का लेवल खुलेगा। एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता है कब ये ऊपर निकलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर देखकर लग रहा है ये कंप्लीशन के ऊपर है, बाकी तो एग्जैक्ट टाइम के साथ ही पता चलेगा। हीरो मोटोकॉर्प अभी 100% के ऊपर है और जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें 7000 से लेकर 9000 तक जाने की संभावना है, और अभी यही लेवल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तभी जाकर 4000 350 की जोन खुलेगी। टाटा मोटर्स अभी 138% के नीचे है, लेकिन इसके अंदर नजरें बनाए रखना, क्योंकि अगर ये यहाँ से घूमकर 950 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 1180 के हाई कटने की भी पॉसिबिलिटी इसमें बन जाएगी। और एक बार इस वीडियो को देख लेना, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेस्ले जोन तो इसकी आ गई है, इसी लेवल का ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी प्रॉब्लम आएगी, वरना फिर वापस से घूमकर इन हाइस तक जा सकता है। स्टॉक्स हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं, कुछ स्टॉक्स और भी हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी लेवल्स का ध्यान रखना है, फिलहाल गेम ऊपर का ही लग रहा है, बाकी आने वाले दिनों में रिव्यू करेंगे। अगर आने वाले दिनों में नीचे के लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर समझ लेना हमारी स्टडी गलत है। कौन से लेवल ओपन होंगे वो भी हमने वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार वीडियो को वापस से देख लेना, और साथ में ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी नजर रखना, एक खतरा वहां से भी है, और इस वीडियो को देख लेना, इसमें यूएस मार्केट को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और चाहो तो बैंकिंग और स्टील स्टॉक्स की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हो। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार करना है।